चलिए आज देखते हैं हम अध्याय 13 का प्रश्न नंबर 7वां है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दी हुई है, तो उसमें एक 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, तो उसमें एक माध्य निकालना है। तो इसको भी कल्पित विधि से ही करेंगे। तो हम इसके सारणी बनाते हैं SO2 की सांद्रता। तो पहले तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, फिर इसकी बारंबारता भी लिखेंगे। अब देखिए मध्य बिंदु निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0.02। अब इनके बीच जो अंतर है वो 0.04 का अंतर है, तो इसमें भी वही अंतर आएगा। तो यहाँ पे जोड़ते जाएंगे तो 0.4 जोड़ेंगे इसमें, सॉरी 0.04, तो 0.06, फिर 0.1, 0, 0.1, 4, 0.2, 0 और 0.24। अब हमें DI निकालना है, तो बीच में किसी को भी एक को A मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 0.10 को अगर A मानते हैं, तो इसके सामने DI की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऊपर माइनस में गिनती लिखेंगे और नीचे प्लस में गिनती लिख देते हैं। अब FI DI, तो FI और DI का गुणा करेंगे, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी है। तो 4 दूना 8 माइनस का 9 एकम 9, 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। इसके बाद में हम FI की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा FI बराबर, अब मोहल्लों की संख्या हमें दी हुई है तो जोड़ लेते एक बार और। 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30। अब FI DI की वैल्यू निकालते हैं, तो ये सिग्मा FI DI बराबर, माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो ये 17 आएगा माइनस का, और इसको जोड़ेंगे तो 10 और 6 16। अभी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि FI DI की वैल्यू -1 है। अब यहाँ देखेंगे कि A की जो वैल्यू है वो 0.10 है और H की वैल्यू जो है वो 0.04 है। अब इसमें रखेंगे तो A की वैल्यू थी 0.10 प्लस FI DI की वैल्यू -1 है, FI की वैल्यू 30 है और H की वैल्यू 0.04 है। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो देखते हैं, तो देखिए हल करेंगे तो 0.10, एक इसका एक में इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का 0.04 बटे में 30 है। अब इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, ये 0.10 माइनस, इसको हम पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 0 2 और यहाँ नीचे 15, यानी कि 0.02 बटे में 15। अब देखिए इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सरल रहेगा। तो 15 का गुणा इधर 0.10 में करेंगे तो 1.5, 1 का गुणा इधर करा तो 0.02 और बटे में 15। अब 1.5 में से इसको घटाएंगे तो 1.48 बटे 15, यहाँ से 10 हटा देते हैं, नीचे 2 0 लग जाएगी, यानी कि 148 बटे 1500 हो जाएगा। और इसको अब आप हल करोगे तो 0.099 इसका आंसर आएगा, यानी कि यही हमारा माध्य हो जाएगा।